वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग। ये दोनों ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, प्लस दोनों ट्रेडिंग अलग अलग स्टाइल है। किसको क्या चूज करना चाहिए और इन दोनों का बीच में प्रोज एंड कॉन्स क्या है, प्लस डिफरेंसेस क्या है, किसको कौन सा चूज करना चाहिए, वो आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अंडरस्टैंडिंग टू पॉपुलर स्ट्रेटेजी मतलब दो वे है, ठीक है। Which trading स्टाइल राइट फॉर यू, आपको कौन सा आपके लिए राइट होगा वो आपको समझना पड़ेगा। एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन द इंट्राडे ट्रेडिंग एंड व्हिच चैलेंज, मतलब आपको जो गोल है, रिस्क एपेटाइट है, प्लस टाइम अवेलेबिलिटी है, इन सब चीज़ों का ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा होगा। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है कि बाय एंड सेल विद इन द सेम ट्रेडिंग डे। आपको मान लो सुबह 9:15 या फिर जो भी आपका मार्केट ओपनिंग टाइम है, आप सेम डे पे बाय करके स्टॉक सेम डे पे सेल आउट कर देते हो, उसी को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। फोकस ऑन क्विक्स एंड स्मॉल गेन्स, आपको स्मॉल और क्विक गेन्स पे आपको फोकस करेगा। ओवरनेट पोजिशंस जो है वो आपको नहीं लेना पड़ेगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है रिक्वायर कांस्टेंट मार्केट मॉनिटरिंग। आपको क्या होगा कि आपको स्क्रीन के सामने बैठा रहना पड़ेगा और प्लस आपको कंटिन्यू मॉनिटर करना पड़ेगा। मल्टीपल ट्रेड्स ए डे, आप एक या एक से ज़्यादा आपको ट्रेड लेना पड़ेगा फॉर ए गुड गेन, क्योंकि अब बहुत छोटा छोटा फ्रैक्शंस पे प्रॉफिट निकालने वाले हो, तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पे आपको मल्टीपल ट्रेड्स पर डे मतलब लेना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिटेबल होगा। स्विंग ट्रेड पे क्या होता है कि होल्ड पोजीशन फॉर डेज और वीक्स। आपको क्या होता है कि आपको एक ही ट्रेड को आप वो कुछ दिन से लेके कुछ हफ्तों तक आप उस ट्रेड को होल्ड करते हो, उसको बोलता है स्विंग ट्रेड, जिसको मतलब लंबा चलते हैं, स्विंग को पकड़ना। टारगेट मीडियम टर्म प्राइस मूवमेंट्स, मतलब जो पूरा का पूरा प्राइस मूवमेंट होता है, एक मोमेंटम होता है, उसको पकड़ना होता है हमको। उसको कैपिटलाइज ऑन द मार्केट ट्रेंड्स, मतलब कैपिटलाइज होना पड़ेगा, आपके पास फंड्स होना पड़ेगा। स्विंग में बहुत ज्यादा पैसा भी लगता है। होल्ड पोजिशंस ओवरनाइट्स, आपको रात भर पे क्या बोलता है, पोजीशन होल्डिंग में आपको सोना पड़ेगा। ऐसा टाइप का गैप अप गैप डाउन, बहुत सारा चीज है, फ्यूअर ट्रेड्स, लेकिन बहुत क्या होगा, लार्ज पोटेंशियल गेन्स। बहुत कम ही ट्रेड होगा, मंथली वाइज पे भी बहुत कम ट्रेड्स होगा, लेकिन पोटेंशियल गेन्स जो होगा, ट्रेड्स जो होगा, वो काफी पोटेंशियली हाई होगा। अभी इंट्राडे वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग की डिफरेंसेस क्या होते हैं, अभी पहले देख लेते हैं। होल्डिंग इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग के बीच में की डिफरेंस। होल्डिंग पीरियड क्या होता है कि इंट्राडे में हम लोग सेम डे पे बाई सेल कर देते हैं। स्विंग ट्रेड पे क्या होता है, डेज और वीक, हफ्ता से लेके सॉरी दिन से लेके हफ्ता तक लग सकता है। नंबर ऑफ ट्रेड्स मंथली बेसिस पे अगर पकड़े तो मेनी 10+50 और मंथली वाइज अगर चला जाएगा। और स्विंग पे क्या जाता है, हार्डली 2 से 5 ट्रेड वीकली जाता है। प्रॉफिट टारगेट होता है स्मॉल, बहुत छोटा छोटा फ्रैक्शंस पे हम लोग प्रॉफिट निकालने वाले हैं, लेकिन स्विंग पे क्या होता है कि हम लोग लार्ज एक मोमेंटम को टारगेट करता है। रिस्क एक्सपोजर, इंट्राडे पे नो ओवरनेट। ओवरनेट आपको क्या होता है कि पोजीशंस होल्ड नहीं होता, सेम डे पे बाय सेल आप कर लेते हो। स्विंग पे क्या होता है कि ओवरनाइट आपको पोजीशंस लेके जाना पड़ता है। और इंट्राडे पे क्या होता है कि फुल टाइम मॉनिटर, आपको टाइम कम्युनिटी प्लस टाइम कंजम्पशन जो भी है, फुल टाइम मॉनिटर आपको करना पड़ेगा, आपको चार्ट का सामने बैठना पड़ेगा टू ऑब्जर्व द मार्केट। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग पे क्या होगा, पार्ट टाइम पे कर सकते, क्योंकि आपका वो हाई टाइम फ्रेम पे करोगे तो मार्केट को उस एरिया पे आने के लिए समय देना पड़ेगा। इंट्राडे के कैपिटल रिक्वायर्स थोड़ा कम होने से भी चलेगा, लेकिन स्विंग पे हाई होना पड़ेगा, मतलब कैपिटल ज्यादा होना पड़ेगा फॉर ए स्विंग ट्रेड रादर देन इंट्राडे ट्रेड। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या क्या है। क्विक रिटर्न्स, आपको क्या है कि रिटर्न्स आपको जल्दी मिलेगा, आपको ज़्यादा लेट नहीं करना पड़ेगा। प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज थ्रू आउट द डे, मतलब एक डे में ही आपको पीएनएल आपको मिल जाएगा। नो ओवरनाइट रिस्क, रिस्क नहीं है कि आप आराम से सो सकते हो, आपका टेंशन नहीं है कि आपको पोजीशन ओपन है, वैसा टाइप का कुछ चिंता नहीं होगा। हाई लिक्विडिटी, लिक्विडिटी हाई मिलेगा तो क्या, इजी एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एग्जिट के लिए बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगा। लेवरेज अपॉर्चुनिटी, आजकल तो ब्रोकर्स लेवरेज भी अच्छा खासा प्रोवाइड करता है, तो क्या होता है कि आपको लेवरेज भी अच्छा खासा मिल जाएगा मार्जिन के साथ, तो आप ट्रेड उसमें कर सकते हो, छोटा सा कैपिटल से भी हाई लेवरेज पे ट्रेड कर सकते हो अगर इंट्राडे पे करते हो तो। और डिसएडवांटेज, हर एक चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होता है। हाई स्ट्रेस, रिक्वायर्स कांस्टेंट अटेंशन टू द क्विक
एंड क्विक डिसीजन, आपको हर टाइम मॉनिटर करके देखना पड़ेगा, प्लस उसी दौरान आपको डिसीजंस भी लेना पड़ेगा। आपको ट्रेड लेना है, नहीं लेना है, निकलना है, उस टाइप का डिसीजंस भी लेना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आपको मल्टीपल ट्रेड्स, जब फ्रीक्वेंट ट्रेड्स में हायर फीस, मतलब आप मल्टीपल ट्रेड्स एग्जीक्यूट करोगे तो आपका फीस भी या फिर कॉस्ट जो भी ब्रोकरेज लेगा तो वो आपको ज़्यादा जाएगा। ठीक है, ये वाला डिसएडवांटेजेस काफ़ी। इमोशनल प्रेशर, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। फास्ट एंड पेस्ड एंड द मार्केट, आपको यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा टू ऑब्जर्व द मार्केट। सिग्निफिकेंट रिस्क, रैपिड लॉसेस भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी एंड वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। और स्विंग ट्रेडिंग पे क्या होता है कि लार्ज प्रॉफिट टारगेट क्या होता है कि बहुत लंबा होता है, बड़ा होता है। तो कैप्चर बिगर प्राइस मूवमेंट क्या होता है, बहुत बड़ा पे आप टारगेट कर सकते हो। और स्ट्रेस क्या होता है, लोअर स्ट्रेस होता है, लेस इंटेंसिव मॉनिटरिंग, आपको उतना मॉनिटरिंग करने की जरूरत है नहीं जितना आपका, मतलब कम के भी करके चला लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको हाई टाइम फ्रेम में करोगे तो उतना आपको मॉनिटर करने का जरूरत नहीं है। फ्यूअर कॉस्ट क्या होता है, लोअर ट्रांजैक्शन फीस भी उतना नहीं लगेगा क्योंकि आपका नंबर ऑफ ट्रेड्स ही बहुत कम होगा, तो आपको ज़्यादा कॉस्ट भी देने नहीं पड़ेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी स्केड्यूल, आप इसको पार्ट टाइम भी आपका जॉब के साथ या फिर आपका दूसरा बिजनेस ऐसा है उसके साथ भी आप आराम से स्विंग ट्रेडिंग को आपको कर सकते हो। अभी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग डिसएडवांटेजेस, ओवरनाइट रिस्क सॉरी, एक्सपोज द आफ्टर आवर्स न्यूज एंड गैप्स, मतलब क्या होता है कि कभी गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, प्लस न्यूज आ जाता है, बहुत मतलब वोलेटिलिटी हो जाता है, वो सब चीजें आपको फेस करना पड़ेगा। स्लोअर रिटर्न आपको बहुत ही स्लो आएगा, बहुत फास्ट नहीं आएगा, बहुत धीरे धीरे प्रॉफिट आएगा, आपको बढ़ेगा कमेगा इस टाइप का आपको बहुत। और पेशेंस चाहिए क्योंकि एक पोजीशन को आपको होल्ड बहुत समय तक करना पड़ेगा, आपको वो अप डाउन कभी अप जाके कभी डाउन जाके इस टाइप का आपको वो सब चीजें आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो आपको पेशेंस का बहुत यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है। प्लस कैपिटल लॉक, क्योंकि अब स्विंग ट्रेडिंग जब करोगे ना तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत लंबा पीरियड के लिए आपका कैपिटल फंसा रहता है, तो आपका कैपिटल ज्यादा चाहिए, प्लस मनी टाइड अप फॉर ए लॉन्गर पीरियड, मतलब पैसा वो आपको फंसा रहेगा स्विंग ट्रेडिंग आप करोगे। अभी क्या है कि आपको चूज करना पड़ेगा, चूज योर ट्रेडिंग स्टाइल। आपको स्टाइल क्या है कि बोथ स्ट्रेटेजीज और मेरिट, मतलब दोनों ही तरीका बहुत बेहतर है, दोनों दोनों ही तरीकों में लोग सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा लेवल पर ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा ठीक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, आपके पास टाइम कितना, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, या फिर तो उस अकॉर्डिंगली आपको डिजाइन करना पड़ेगा आपकी कौन सा स्ट्रेटेजी आप पकड़ोगे, कौन सा स्टाइल पकड़ोगे। रिस्क टॉलरेंस, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपके पास कितना कैपिटल है, उसमें भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगा। और कैपिटल अवेलेबिलिटी, कैपिटल जितना है उसका ऊपर डिपेंड करेगा। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, पास्ट एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग कितना है आपके पास, उसका ऊपर बहुत सारा चीजें डिपेंड करेगा। पर्सनैलिटी एंड टेम्परामेंट, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, आप फटाक से शॉर्ट टेम्पर तो नहीं हो जाते हो। तो इस टाइप का चीजें भी आपका पूरा का पूरा एक इंसान कैसे हो उस पर भी डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा स्टाइल चूज करते हो। स्टार्ट स्मॉल, लर्न कॉन्स्टेंट एंड रिफाइन, मतलब आप स्मॉल से स्टार्ट करो और धीरे धीरे इस चीज को स्केल अप करते जाओ।